नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। ये स्टार वार कुछ जैसा है, यानी कि आसमान में दो दिग्गज कारोबारियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। दरअसल कहानी क्या है? कहानी के दो किरदार हैं। एक तरफ है मुकेश अंबानी और दूसरी तरफ है एलन मस्क। अब दोनों के बीच में एक लड़ाई छिड़ी है, वो एक अलग टाइप की लड़ाई है और उसमें जीत किसकी होगी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। पूरा मामला क्या है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एलन मस्क और मुकेश अंबानी आमने सामने आ गए। पूरा मामला क्या है दर्शकों को समझाइए, और ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के दो दिग्गज कारोबारी आमने सामने आ गए हैं। सर बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है ये, एकदम बड़ा दिलचस्प जैसे होता है ना, बिल्कुल मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले दिनों में भी। देखिए, जो मोदी न्यूयॉर्क गए, अमेरिका गए, तो वहाँ पे एलन मस्क से उनकी मुलाकात हुई, हम सब ने देखा। तो वो जो मुलाकात थी सिर्फ टेस्ला के लिए नहीं थी, बल्कि एलन मस्क की जो संभावनाएं भारत के प्रति हैं कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को भारत में एक्सपेंशन प्लान की तरफ ले जाना चाहते हैं या फिर भारत में एंट्री करके और कौन कौन सी नई चीज़ें करना चाहते हैं, ये उसके बारे में बताता है। दरअसल एलन मस्क की एक कंपनी है स्टारलिंक, जो बेसिकली इंटरनेट की कंपनी, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब वो कैसे सर्विस प्रोवाइड करती है, पहले आप स्टारलिंक के बारे में जान लीजिए ताकि आपको पिक्चर आधे से ज़्यादा समझ में आ जाएगी कि भाई कहानी है क्या। स्टारलिंक की क्या स्थिति है? स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आमतौर पर भारत में क्या स्थिति होती है कि ऑप्टिकल फाइबर हो गया, जैसे जियो का सिस्टम है या एयरटेल और भी सिस्टम है, या फिर जो टेलीकॉम टावर्स होते हैं जो एकदम आपको जो बैंडविड्थ होती है उसके थ्रू के जरिए 2G 3G 4G 5G जो इस तरीके से इंटरनेट मुहैया कराते हैं। लेकिन जो स्टारलिंक है वो सीधा सैटेलाइट आसमान में भेजती है और उसके बाद इंटरनेट आता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें और समझने वाली है। अभी ऑप्टिकल फाइबर हर जगह पे पहुंच नहीं सकता, भारत में ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंच सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, बहुत दिक्कतें होती है। भारत सरकार इस पर काम कर रही है और भी तरीके से। और दूसरी चीज़, जो ये सैटेलाइट के थ्रू होता है, इसकी जो स्पीड होती है, मैं आपको बताऊँ मौजूदा वक्त में उससे 40 से 50% तेज़ी होती है। अब ये तो हुई स्टारलिंक की कहानी कि भाई कैसे वो चीज़ कर रही है। अब यहाँ पर हुआ क्या, तो जब बात करी एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी से, तो उन्होंने ये चीज़ जताई कि भाई हमारी जो स्टारलिंक कंपनी है वो भारत में आना चाहती है और इंटरनेट की सुविधा देना चाहती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि अभी इस समय भारत में मौजूदा वक्त में नंबर 1 कंपनी कौन सी है इंटरनेट की? सर जियो है। जियो है, और जियो की जो लड़ाई है वो एयरटेल को भी आगे पिछाड़ चुकी है और भी बहुत सारी कंपनियों को पीछे कर चुकी है। अब इसका मायने ये हुए कि सीधा जो लड़ाई अगर मोदी जी मान जाते हैं या फिर भारत सरकार की तरफ से उनको परमिशन मिलती है भारत में एंट्री करने के लिए, तो ये सीधी लड़ाई मुकेश अंबानी और सीधा एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक के बीच में देखने को मिलेगी। कुल मिला के कहानी क्या है कि कहानी ये है कि नया बिजनेस है, यानी कि आसमान में, अंतरिक्ष में इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने का। और इसमें चूंकि जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, तो वो भी चाहती है कि हम इसमें सर्विसेज दें। लेकिन चूंकि स्टारलिंक एलन मस्क की एक मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इकलौती अनोखी ऐसी कंपनी है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो इसी को लेके लड़ाई हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि इसकी भारत सरकार की तरफ से क्या कोई आश्वासन मिला है, और आने वाले दिनों में क्या, जैसा भारत में आमतौर पे होता रहा है कि पहले एक पॉलिसी आती है और फिर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको मौका मिलता है, तो मुझे लगता है इसमें भी मेक इन इंडिया ही देखने को मिलेगा। सर इसमें भी एक बहुत चीज़, बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है और इस तरीके से देखा जा रहा है कि इन दोनों की जो एक तरीके से कहेंगे लड़ाई जो है वो मतलब आमने सामने दोनों मतलब साफ तौर पर आ गए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि भाई किस तरीके से अगर एलन मस्क को मौका मिलता है तो वो भारत को किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, जो बचा हुआ एरिया है अभी तक जहाँ पर वो रिलायंस नहीं पहुँचा है, कैसे मुकेश अंबानी को टक्कर दे सकते हैं। देखिए, मौजूदा वक्त में भारत में जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो 65 करोड़ से ज़्यादा है उनकी आबादी, और उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो 65 करोड़ से ज़्यादा के अलावा 35% जो आबादी है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है, और ग्रामीण इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरीके से इंटरनेट का तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो एलन मस्क की नज़र है, क्योंकि अभी पीछे उन्होंने बोला कुछ 6-7-8 महीने पहले कि हम लोग 10,000 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, उनकी ये योजना है, उनका ये प्लान है जिसके ज़रिए वो ना सिर्फ एशिया में बल्कि अफ्रीका के देशों में भी इंटरनेट की सुविधा देना चाहते हैं, और इसके ज़रिए ये एक मास्टर प्लान है एलन मस्क का। अब दूसरी बात पे आते हैं आपके दूसरे सवाल पे भी कि कैसे किस तरीके से आपस में इनके लिए और रस्साकशी देखने को मिल रही है। देखिए हुआ क्या, जो रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है इसमें साफ तौर पे बोला गया कि भाई जो एलन मस्क है वो लगातार लॉबिंग कर रहे हैं कि भारत में बिना ऑक्शन के ज़रिए स्टारलिंक को जो ग्लोबल ट्रेंड्स के ज़रिए जो होता है कंपनी को मौका मिल जाए कि भाई ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, इस तरीके से उसको सीधा एंट्री करने का मौका मिल जाए।
लेकिन यहाँ पर मुकेश अंबानी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने बोला है कि जो प्रोसीजर होता है उसी प्रोसीजर से किसी भी कंपनी को आना चाहिए, जो ऑक्शन का प्रोसीजर है वही होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो एलन मस्क है वो चाह रहे हैं जल्द से जल्द एंट्री हो, और क्योंकि हम लोग जानते हैं एलन मस्क, जैसे अभी ट्विटर के पीछे हमने हाल देखा, भारत में टेस्ला को लेकर देखा, तो एलन मस्क को हम लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं चीज़ों को लेकर। तो वही चीज़ यहाँ पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कुल मिला के कहानी ये है कि एलन मस्क हमेशा की तरह छूट चाहते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। वो ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि वो एक इकलौती अलग तरह की कंपनियां हैं उनकी, और इसलिए उनको छूट चाहिए क्योंकि वो अपने आप में अनोखी हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत समेत दुनिया भर की सरकारें हैं जो चाहती हैं कि नियमों के हिसाब से, अपने हितों के हिसाब से वो फैसला लें। तो ये जंग आने वाले समय में काफ़ी दिलचस्प होगी। देखना होगा कि क्या जो नई टेक्नोलॉजी बेस्ड टेलीकॉम सर्विसेज हैं उनका भविष्य भारत में कैसा होगा, और जो दो दिग्गज कारोबारी हैं मुकेश अंबानी और एलन मस्क, इनके बीच में मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है। तो तमाम बिजनेस की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।